इसी का दूसरा मेथड क्या हुआ, 10%। पहला डिस्काउंट कितना दिया है, 10% का, बोलो हाँ या ना। अच्छा सर, पहला डिस्काउंट आपका दिया हुआ है 10% का, तो 10% कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपया के वस्तु पे 1 रुपया का डिस्काउंट। मतलब अगर कोई वस्तु 10 का है तो उस पे 1 का डिस्काउंट दिया तो 9 में बिकेगा। तो ये वाला हो गया MP और ये हो गया SP। सेकेंड डिस्काउंट के बारे में, ये तो आपका है डिस्काउंट नंबर 1। डिस्काउंट नंबर 2 के बारे में कोई चर्चा नहीं है सर कि डिस्काउंट नंबर 2 कितना है, ठीक है। अगर डिस्काउंट नंबर 2 पता नहीं है तो यहाँ पे क्या किए थे, 10 का सामान 9 हो गया, बट यहाँ तो डिस्काउंट पता नहीं है, तो इसको मान लो कि X का सामान डिस्काउंट दिए तो Y में बिका, और यहीं से X और Y का मान निकालना होगा हमें, और X और Y का मान अगर निकाल लिए तो आपका वो आंसर है। तो अल्टीमेट ये हो गया MP और ये हो गया SP। तो MP मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ है 160 और सेलिंग प्राइस 122.40। अच्छा, आपको पता है कि दशमलव के बाद लास्ट में जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। अब हम क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। अब इसको कट करिए सर, किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 8 से काटो तो ये हो जाएगा, ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, तो ये 8 से काटेंगे तो ये होगा 8 दूना 16 जीरो। 8 से काटिएगा तो 8 एकम 8, 8 5 40, 8 3 का 24। अब नहीं कटेगा। अब ज़रा मेरे बात को समझिएगा, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको, ये वाले को, इसको मिटाते हैं, ये पोर्शन को नीचे लिख देते हैं, 200 और 153। तो ये हो गया आपका 200 और ये हो गया 153। अब ज़रा बताइए कि ये जो 200 आया है, ये जो 200 आया है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया है, क्योंकि रेशियो तो अब कटने वाला है नहीं, और ये जो 153 आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया होगा। तो अब x का मान ऐसा क्या पुट कर दे जो 10 और x को मल्टीप्लाई करने से 200 आए, तो आप बोलिएगा सर 20। y का मान क्या पुट कर दे जो 9 और y को मल्टीप्लाई करने से 153 है, तो आपका आप बताइएगा क्या सर, 17 9 153, ये 17 होगा। तो अब आपको x का मान भी मिल गया और y का भी मान मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, कोई सामान 20 का है तो वो 17 में बेचा गया है। इसका मतलब 17 में बेचने का मतलब 20 का सामान 17 में बेचे तो 3 का हमारा डिस्काउंट देना पड़ा। तो सर सेकेंड डिस्काउंट 3 का देना पड़ा, किसके रिस्पेक्ट में, 20 के रिस्पेक्ट में। और 1/20 का मान होता है 5%, तो 3/20 हो गया आपका 15%। आ रहा समझ में, या आप यहाँ से 100 से गुना करके काट दीजिए, 5 बार में कटेगा, 5 तिहाई 15 भी कर सकते हैं आप, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 सेम टाइप के हैं, पढ़िए, पढ़ के समझ पा रहे हैं, देखिए उसको, क्योंकि भाई प्रश्न को पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनर उसको CP MP SP डिस्काउंट ये सब वर्ड यूज नहीं करता है। वो आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन सा CP है, कौन MP है, कौन SP है। कभी यूज भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एकदम नहीं यूज करते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन आर्टिकल मार्क 450। एक 450 रुपये की वस्तु है, हिंदी में पढ़ देते हैं। एक दुकानदार 450 रुपया अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक छूट देता है। इसमें 2 क्रमिक छूट दिया सर। सेम क्वेश्चन है कि पहला छूट दिया 10% का, यहाँ आया, उसके बाद फिर दूसरा छोड़ दिया और वो बिका कितना, फाइनली 344 रुपया 25 पैसा। सेकेंड डिस्काउंट पता नहीं है कितना दिया, आपको निकालना है। सेम प्रोसेस, 10%, भाई इसका 10% निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव दे दो, तो ये कितना आ गया 45। इसमें से 45 घटा दो
तो ये आ जाएगा 405। अब 405 के वस्तु को फाइनली हम बेचे कितना में है, 344 रुपया 25 पैसा। तो सर अब 405 को 344 रुपया 25 पैसे से घटा दो तो आपको पता चल जाएगा सर डिस्काउंट कितना दिया गया। तो यहाँ पे हो गया 75.75 और ये 45, 44 से 45 एक ज़्यादा घटा दो तो ये हो जाएगा 60 रुपया 75 पैसा का डिस्काउंट दिया गया है। अब 60 रुपया 75% का परसेंटेज वैल्यू निकाल दो तो सर किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, 405 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट में दिए हैं, इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ नीचे लिख देंगे 405, परसेंटेज जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है उसको नीचे लिखते हैं, इंटू कर देंगे 100, कैलकुलेशन कर दो। अब देखिए क्या होगा कि अगर 2 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 0.20 खिसक के आ जाएगा। तो ये ऐसा आ जाएगा 6075 बटा में 405, काटो इसको, 18 हो गया और यहाँ तो ये 9 से कटेगा तो ये 9 चौके 36 और 9 पचे 45, 9 से काटिएगा तो 9 पचे 9 छक्के 9 सत्ते नहीं 9 छक्के 9 छक्के 54, तो कितना बच गया यहाँ पे 67, 9 सत्ते 63, 4 5 9 पचे 45, फर्दर 9 से कट रहा है, ये 5 से भी कट रहा है, 15 से काट दीजिए इसको, अब 45 से ही कट जाएगा तो, क्योंकि ये 5 से भी कट रहा है 9 से भी कट रहा है, तो 45 से काटिएगा तो ये आएगा 45 एक कम 45 और बचा कितना 45 बचे तो कितना आया 15% का डिस्काउंट आ रहा है समझ में। ठीक, अब ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेम है, इसमें डेटा तो 10% था तो सबको क्या है 10% का मतलब हुआ 1/10, 10% का मतलब क्या हुआ 1/10, तो 10 का सामान 9 में हो गया। सेम प्रोसेस जो पहले पढ़ाए थे। अब यहाँ पे जो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है, ये दिया है 450 और ये है आपका 344 रुपया 25 पैसा। अब इसको कट करना रेशियो को, हम आपको हिंट दे रहे हैं कि आप यहाँ से अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 2 जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, काटिएगा। चूँकि देखो आंसर 15% आया है ना, तो ऑब्वियस बात है काटने के बाद जो भी नंबर आएगा आपका, जो भी नंबर आएगा वो आपका यही आएगा, काटने के बाद वो 200 और 153 ही आएगा, क्योंकि यहाँ 15% है तो ये 20 ही आएगा, यहाँ पे ये 20 आएगा और ये 17 आएगा, क्योंकि अभी तो हम लोग कैलकुलेट किए कि मेरा आंसर 15% आ रहा है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस कि भाई 20 का सामान 17 में पे किए, इसका मतलब 3 का डिस्काउंट किस पर 20 पर, इंटू कर देंगे 100 और ये मेरा आंसर होगा। 5 बार में कट गया यहाँ, तो ये हो गया 15%। नीचे हो गया क्या, दिख रहा है, हाँ 15% दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा आप लोग, तब तक हम मिटाते हैं। इंग्लिश में है, इसके बगल में ऊपर में हिंदी वर्जन में है, एक बार पढ़ लीजिए फिर हिंदी में करते हैं प्रश्नों को। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 रुपया है, 25% और 15% के क्रमावर बट्टा के साथ बेचा जाता है। तो सर पहले लिख दो, तो एक वस्तु का दाम 800 रुपया है, भाई लिख दिए। इसमें 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, एक दिया जा रहा है 25%, दूसरा दिया जा रहा है 15%। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, मतलब 4 का सामान में एक डिस्काउंट 3,
और 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, 3/20, मतलब 20 में 3 का डिस्काउंट तो 17 में बेचेंगे। तो 20 में 3 का डिस्काउंट तो 17 में बेचेंगे। तो अब ये जो होगा डिस्काउंट देने के बाद आएगा। अब ज़रा इसको कैलकुलेट करिए तो सर ये हो जाएगा 80, 17 तिया 51, कितना हुआ 17 तिया 51 पे 0, ये इतना में उसको बेचा गया। ठीक है, वस्तु को खरीदार इसको 10% का 1/, देने के उपरांत भी 20% लाभ लेकर बेचना चाहता है। उसे उसका कितना अंकित मूल्य निर्धारित करना होगा। अब देखो क्या हुआ, खरीदार, इसका मतलब क्या हुआ, ये समझिए कि ये एक खरीदार है और ये एक व्यापारी है, दोनों व्यापारी ये समझ लीजिए। ये है होलसेलर और ये है रिटेलर, ऐसे समझिए। रिटेलर ने होलसेलर के पास से 2 डिस्काउंट लेकर 800 रुपये वाला वस्तु को कितना में ख़रीद के लाया, 510 रुपया। तो यह जो खरीदार है उसके लिए ये 510 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब वो क्या करना चाहता है कि ये 510 रुपये पर, सुनिएगा अच्छे से मेरे बात को, ये 510 रुपये को कुछ बढ़ा कर लिखना चाहता है, कुछ पैसा बढ़ा के लिखना चाहता है और उसके ऊपर डिस्काउंट भी देना चाहता है। डिस्काउंट कितना देना चाहता है, प्रश्न में दिया है 10% है, हाँ 10% का डिस्काउंट भी देना चाहता है और 20% का लाभ भी कमाना चाहता है। समझिएगा अच्छे से। तो बताइए वस्तु को कितना रुपया अंकित करना होगा, किसको, उस खरीदार को। भाई प्रश्नों को ना सबसे पहले अच्छे से समझिए, ठीक है, तो आपको मैथमेटिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा कि सर वो प्रश्न पूछ क्या रहा है। अभी बेसिक से स्टार्ट हो रहा है ना, आप लोगों को जो स्टूडेंट नए देख रहे होंगे वो समझ लीजिए अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वो शुरू से पढ़ रहे हैं। तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उसको पढ़िए। जब आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा तो आप खुद उसको धांसू कर दीजिएगा, उसको उड़ा दीजिएगा। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, देखिएगा। तो आप कैसे करें, बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्या मैंने आपको बताया था, जब भी आपका डिस्काउंट परसेंट और या प्रॉफिट परसेंट दिया रहता है तो आप CP/MP का रेशियो निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका CP और MP का रेशियो, CP एंड MP। हम चीज़ों को बहुत डिटेल में समझा रहे हैं इसलिए क्योंकि यही छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो शुरुआत का 10-20 क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, वही 20 क्वेश्चन रिपीट होगा। आप याद रखिए, आप कितना भी प्रश्न पढ़िए, आप 2000-5000 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बट याद रखिए उन सभी प्रश्नों का हल करने का तरीका जो 1 घंटा का वीडियो में हमने पढ़ाया है वहीं से सब आएगा। आप देख लीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं या जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सब हम आपको 5वां नंबर वीडियो में बता चुके हैं। बट क्या है, आप यहाँ पे डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, कैलकुलेशन कैसे हैंडल करते हैं और प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सब को समझने के लिए हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो CP/MP का रेशियो जानते हैं ना आप लोग, क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिए हैं सर, 10 का। और MP क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट प्लस 20। अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस लिखते, तो ये आ गया आपका 90 और ये आ गया 120। अब ज़रा हमको बताइए, यहाँ तो दिया हुआ है सर आपका कितना, ये 90 और ये कितना हो गया 120, पर आपका यहाँ पर CP का मान क्या दिया हुआ है सर, क्रय मूल्य। इसका मतलब 90 यूनिट का मान इतना हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको काट देते हैं ऐसे, ये हो गया 3:4, नीचे हो जा रहा है, देख पा रहे नहीं देख पा रहे, ऐसे देखिए यहाँ लिख दें कि CP हो गया 3 और MP हो गया 4। CP हो गया 3 और MP हो गया 4, तो आप क्या बोलेगा, 3 यूनिट का मान कितना है
3 यूनिट का मान 5100 रुपया, तो 1 का मान 170 रुपया। तो आपसे पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा, तो अंकित मूल्य मतलब 4 का मान, 4 का मान निकालने के लिए 170 से गुणा कर दो, तो 17 चौके 64, 640 रुपया उसका अंकित मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, 2017 में आया था ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में। आ रहा है समझ में आप लोगों को? पक्का? अच्छा, इसका दूसरा तरीका और है, एक और तरीके से कर सकते हैं। ऐसे भी देखिए, आप इसको लिख लीजिएगा, आप लोग इसको, हाँ कॉपी में जरूर लिख लेना। ऐसा आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए फ्रैक्शन मेथड से। ऐसे आपको तो ये निकालना है अंकित मूल्य। यहाँ कितना डिस्काउंट दिया गया था? 10% का डिस्काउंट दिया गया था, 10% का। और प्रॉफिट कितना कमाना था उस बंदे को? उसको कमाना था 20% का। तब जरा बताओ कि 20% का प्रॉफिट किस पे कमाएगा? इसके ऊपर ना। तो अब यहाँ से निकाल लो कि इसका 20% कितना होगा। इसका 10% होगा 51 रुपया, इसका 20% कितना होगा? 51 को डबल कर दो, आपका 102 रुपया। तो इसमें 102 रुपया ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 102 ऐड कर देंगे तो 612 रुपया। इसका मतलब हम लोग ये देखें कि विक्रय मूल्य कितना आया? 612 रुपया। आ देखिए सर, आ गया। अब आपको अंकित मूल्य निकालना है। तो ये 10% डिस्काउंट दिया, तो अंकित मूल्य तो 100% होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? यह 612 को लिखिए, लाइन खींचिए। तो भाई अगर हम 10% डिस्काउंट देते हैं तो ये बिकेगा 90% में। किसका 90%? अंकित मूल्य के 90%। तो जो ये है उसको नीचे लिखो। आपको क्या चाहिए? अंकित मूल्य चाहिए, उसको ऊपर लिखो, और ये मेरा आंसर हो जाएगा, और यही मेरा मार्क प्राइस होगा। अब इसको काट दीजिएगा, तो 9 से काटिए, 9 से काटिएगा तो ये कटेगा 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 54। ठीक लिखे हम लोग? इसके पहले आंसर कितना आया था इसका? हाँ ठीक तो है। 9 छक्के, वहाँ पे 64 हम लोग निकाले थे क्या? वहाँ 64, 17 चौके 68 होता है ना, वहाँ 64 लिखे थे, वो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। हाँ, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन थे वहाँ पे 17 चौके 68 होगा। हाँ, 17 चौके 68 होगा। हाँ, तो ये 6 और 72 मतलब 8 बार में 1 0 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 680 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए।